हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्टूडेंट, आपका जो सेकंड चैप्टर चला हुआ था, सेकंड चैप्टर के दो आखिरी टॉपिक रहते हैं। एक तो यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल और दूसरा है टैली ऑडिट फीचर। तो यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और जो आपका टैली ऑडिट फीचर है वो हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे, जब हम टैली में काम करना स्टार्ट कर देंगे, जब हम कुछ एक एंट्री पास कर लेंगे जिसका हम ऑडिट कर सकें। तो वो फीचर हम एक दो वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम जो आपका यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि कई बार बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं बिजनेस में जिनके साथ आप सब कुछ शेयर नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल, आपने एक डाटा एंट्री के लिए एक वर्कर को हायर कर रखा है, एक ऑपरेटर को हायर कर रखा है जो आपका डाटा एंट्री का काम करेगा। तो आप नहीं चाहते कि वो जो पर्सन है आपकी जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें देख सके, क्योंकि उसका काम है सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको एंटर करना, और उससे ज़्यादा आप उसको एक्सेस नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आप उसको फुल्ली एक्सेस दे देते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी देख सकता है, आपकी बैलेंस शीट वो देख सकता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो देख सकता है, और जो दूसरे जो ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो आपका वो देख सकता है। या फिर ये हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म की बात कर लें। एक पार्टनरशिप फर्म में 3 या 4 पार्टनर हैं, जिनमें से एक पार्टनर को तो अच्छी नॉलेज है टैली की, लेकिन जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर उनके हाथ में सारा काम दे दिया जाए तो वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो कौन पर्सन है किस लिमिट तक हमारी जो अकाउंट्स है या टैली है उसको यूज कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज करते हैं भी, ताकि हम एक रिस्ट्रिक्शंस सेट कर सकें कि कौन पर्सन हमारी टैली में क्या क्या काम कर सकता है। तो आइए यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल को हम प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो आइए हम टैली के ऊपर जब स्टूडेंट, थोड़ा लेंथी टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान से समझना आपने इसको। तो वर्क इन एजुकेशन मोड में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारी एक ये कंपनी ओपन है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने स्प्लिट की थी लास्ट वीडियो में। फिलहाल हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं और एक नई कंपनी या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनमें से जैसे ABC कंपनी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो इस कंपनी को अल्टर करके यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल का जो ऑप्शन है उसको अनेबल करना है। तो अनेबल करने के लिए हम अल्टर करेंगे। अल्टर के लिए कंपनी इन्फो की स्क्रीन के ऊपर आए हम और अल्टर के ऊपर गए हम, ABC कंपनी। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ये वाला ऑप्शन हमें यस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे तो आपसे एक एडमिनिस्ट्रेटर का नेम और पासवर्ड पूछेगा। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बंदा मेन बंदा जो ऑपरेट कर रहा है टैली को, उस पर्सन का या फिर जो ओनर है बिजनेस का, उसका यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही नाम डाल रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, तो पासवर्ड मैं यही डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिपीट पासवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यूज टैली ऑडिट फीचर, आप इसको भी फिलहाल यस कर दीजिए, लेकिन फिर इसके बारे में हम डिस्कस अगले वीडियो में या एक दो वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। रीलोड कंपनी, यस। तो स्टूडेंट, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब यही है कि जो पर्सन यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा उसको उसी के गिवन राइट के अकॉर्डिंग ही एक्सेस देने वाली है टैली। उससे ज़्यादा राइट उसको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह कि जो आपका टैली वॉलेट पासवर्ड है वो एक सिंपली बिल्कुल अलग चीज़ है। टैली वॉलेट पासवर्ड
अगर आपने कंपनी के ऊपर लगाया है तो टेली वॉलेट पासवर्ड लगाने के बाद यूजर और जो यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल और जो यूजर नेम और पासवर्ड है उससे लॉगिन होगा। तो आइए, हमने जो एडमिनिस्ट्रेटर नेम और पासवर्ड दिया था उससे हम इस कंपनी में लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, देखिए हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब देखिए, जैसे ही आपने उस यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन को अनेबल किया तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ गया है। तो अब हम इस ऑप्शन में आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। देखिए सब इसमें यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, यूजर एंड पासवर्ड का, टाइप ऑफ सिक्योरिटी का और पासवर्ड पॉलिसी का। तो सबसे पहले हम पासवर्ड पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी नो है। हम अगर इसको यस करें तो जो पासवर्ड पॉलिसी है हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिनिमम पासवर्ड आपने कितने का रखना है, 8 कैरेक्टर का रखना, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई पैरामीटर फॉर पासवर्ड है, भाई आप कोई और स्पेसिफिक पैरामीटर सेट करना चाहते हैं नहीं, फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिक जो की है वो लेनी है या नहीं है, स्पेशल करेक्टर जो की है वो लेनी है या नहीं है, ये चीज़ें। उसके बाद अगर मैं इसको यस करूँ, देख लीजिए, अगर मैं इसको यस करूँ तो ये आपको उससे पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, न्यूमेरिक करेक्टर और जो स्पेशल करेक्टर वो आपने कितने रखने हैं, चीज़ों के बारे में पूछेगा आपसे। उसके बाद पासवर्ड एक्सपायरी, भाई आपने जो पासवर्ड सेट किया है कितने टाइम के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, अगर जिस यूजर का पासवर्ड है उसको आप नोटिफिकेशन देना चाहते हैं नहीं भी आपका जो पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, फिलहाल नो ही रहने दे रहे हैं इसको। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, भी जो यूजर है ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, जैसे जिस यूजर को आपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है क्या वो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को चेंज कर सकता है या नहीं, आप उसको राइट देना चाहते हैं नहीं, उसके अपने हिसाब से यस या नो आप कर सकते हैं। दूसरा, अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, यूजर को पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने अलाउ करना है या नहीं करना है। ये सारे ऑप्शन आप प्राइवेसी पासवर्ड पॉलिसी के अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन फिलहाल मैं आपकी जो पासवर्ड पॉलिसी है उसको नो रख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप ऑफ सिक्योरिटी सेट करनी है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी में हम देख लेते हैं, टैली की तरफ से आपको डाटा एंट्री, टैली डॉट नेट यूजर, टैली डॉट नेट ऑडिटर और टैली डॉट नेट ओनर, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सिक्योरिटी लेवल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, एंटर करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लेवल में देखिए आप, नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल आपको डाटा एंट्री दिखा रहा है। यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ, अगर आप बैक स्पेस देखेंगे तो ये बताएगा आपको कि आप जो फैसिलिटी किसकी यूज करेगा, वो डाटा एंट्री की यूज कर रहा है, ओनर की यूज कर रहा है। तो डाटा एंट्री के लिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो डाटा एंट्री इसको रखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि दे अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर। बैक डेटेड वाउचर का मतलब कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर आप क्रिएट कर रहे हो या जिसको डाटा एंट्री का काम दे रहे हो, क्या आप चाहते हैं कि वो बैक डेट में जाके आपकी जो वाउचर्स है उसमें एंट्री करके, अगर करके तो कितने दिन का टाइम अब उसको देना चाहते हैं, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसको 0 रख रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि वो जो ऑपरेटर है मेरा बैक डेट में जाके कोई एंट्री कर सके। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर, अगर आपने उसको कुछ टाइम पीरियड दिया है कि वो कुछ बैक डेट में जाके एंट्री कर सके, तो यहाँ पे आप एक कट ऑफ डेट सेट कर सकते हो, भाई वो उस डेट से पहले की एंट्री को वो ना छेड़ सके। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लीजिए आपने किसी भी महीने की
10 तारीख को कोई ऑडिट करवा लिया और आपने को पता है कि यहाँ तक की जो एंट्री है वो सही है आपकी, ठीक है, और जो आज की डेट है मान लीजिए वो 12 तारीख है और आपने उसको टाइम पीरियड दे रखा है 5 दिन का, तो ये 5 दिन पहले तक की एंट्री को बैकडेटेड एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जो कट ऑफ डेट है वो आपने 10 सेट कर रखी है, तो वो चाहे उसके 5 दिन अभी टाइम है 5 दिन में, लेकिन फिर भी वो 10 तारीख से पहले तक की एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर भी मैंने रख रहा हूँ अभी। सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव, ये आप उसको अथॉरिटी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। अलाउ कंपनी टू कनेक्ट, यस या नो, आप अपनी मर्जी से इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन काम है, यहाँ ध्यान से पढ़ना, डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी, ये जो काम है आपने उसको डिस अलाउ कर रखे हैं, ये जो सारी एक्टिविटी है उसके लिए डिसअलाउड है और अदर विल बी अलाउड, जो जो एक्टिविटी यहाँ नहीं होगी वो उसको अलाउड हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये बाय डिफॉल्ट टैली ने सेटिंग कर रखी है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ कोई छेड़खानी ना करें, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आके इसको अलाउ कर दीजिए भी आप उसको क्या क्या काम देना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फुल एक्सेस आपने उसको डिनाई कर रखा है, तो उसके बाद आपने अकाउंटिंग मास्टर में भी फुल एक्सेस आपने उसको डिनाई कर रखा है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें उसके लिए डिस अलाउड है, आप यहाँ कोई भी छेड़खानी ना करें और सिर्फ यहाँ आ जाइए, आप उसको क्या परमिशन क्या राइट देना चाहते हैं अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को। तो मेरा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है मैं चाहता हूँ कि वो क्रिएट कर सके, क्या क्रिएट कर सके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग वाउचर को, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिएट कर सके वो इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, फिर वो क्रिएट कर सके अकाउंटिंग मास्टर और फिर वो क्रिएट कर सके इन्वेंट्री मास्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा भी आप कुछ और उसको राइट देना चाहते हो क्रिएट का या क्रिएट अल्टर का, तो आप और ऐड कर सकते हो, अदरवाइज एंड ऑफ द लिस्ट करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कंट्रोल ए से सेव जरूर कर लें, अदरवाइज आप इसके अंदर और घुसते चले जाओगे, जो आपका काम है वो लेंथी होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और सिक्योरिटी लेवल आप क्रिएट कर सकते हैं, आप डाउन एरो प्रेस करिए और एक और सिक्योरिटी लेवल, जैसे मैं एक मैनेजर का क्रिएट कर लेता हूँ, मैनेजर। तो स्टूडेंट इसको आप कंट्रोल ए से सेव करोगे तभी जब लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप देखोगे आपको मैनेजर देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको मैनेजर देखने को नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आइए आप, तो यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पे आप अगर स्पेस बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी लेवल के अंदर। उसके बाद फिर वही ऑप्शंस, अलाउ बैक डेटेड वाउचर आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, उसके अलावा जो कट ऑफ डेट है, सेटल्टर, प्रिंट बिफोर, ये चीज़ें। उसके बाद देखिए आप उसको डिस अलाउ क्या करना चाह रहे हैं और अलाउ क्या करना चाह रहे हैं, ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसके लिए सेट कर सकते हैं। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपने अपने मैनेजर को क्या क्या जो फैसिलिटी है या फिर जो क्या क्या अथॉरिटी है वो देनी है और क्या क्या अथॉरिटी नहीं देनी है। तो फिलहाल मैं इसको एंड ऑफ द लिस्ट करके डिसअलाउ में, अलाउ में आ रहा हूँ, मैं उसको फुल एक्सेस दे रहा हूँ। किसका, एक तो मैं बैलेंस शीट का दे देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। एक फुल एक्सेस मैं मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी पेरोल वगैरह का या जो जो परमिशन आप अपने मैनेजर को देना चाहते हैं वो सारी परमिशन दे के इसको एक्सेप्ट कर लिया और कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या काम कर लिया, हमने
जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी है हमने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यूज कर लिया है, एक आपका जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए हमने सिक्योरिटी सेट कर ली है, और जो आपका मैनेजर है उसके लिए सिक्योरिटी हमने सेट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम होगा हमारा वो क्या होगा कि हमने जो यूजर क्रिएट किए हैं, हमने डाटा एंट्री यूजर क्रिएट किया है और हमने जो आपका मैनेजर यूज क्रिएट किया है उसको आपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में आइए आप यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो डेटा एंट्री स्टाफ है हमारा उसके लिए हम यूजर नेम और पासवर्ड सेट करेंगे। अब उसका मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो उस एम्प्लॉय का नाम है उसके नाम से के हिसाब से ही आप यूजर नेम क्रिएट करें, ताकि ये ध्यान रहे कि किस बंदे को कोई भी जो काम एंट्री की गई हो किस बंदे के द्वारा की गई है। तो मान लीजिए यूजर नेम मैं रमेश रमेश टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी इसका रमेश ही मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपका मैनेजर है, मैनेजर के लिए मैनेजर मेरा मान लीजिए अजय है कोई, इसके लिए पासवर्ड भी अजय ही मैंने सेट कर दिया। और एंड ऑफ द लिस्ट अगर आपने और लेवल या क्रिएट किए हो तो आप उनके भी आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज एंड ऑफ द लिस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब हमें देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो हमें देखना है। भाई हमें जो जो यूजर हमने क्रिएट किए हैं वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एस्केप से आप बाहर आइए। मैं आपको यहाँ पे मेन फ़र्क यहीं पे दिखा देता हूँ कि आप अभी जो लॉगिन है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर की जो लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन है, जो हमें अल्टर करते टाइम ही क्रिएट की थी सोनू के नाम से। तो यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आपको ये सारे ऑप्शन रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे अगर अकाउंटिंग इन्फो में आऊँ तो मेरे को जो ग्रुप्स है, लेजर्स हैं, लेजर में दिखा रहा हूँ मैं आपको क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, ये ऑप्शन मेरे को सारे मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो एबीसी कंपनी है जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से लॉगिन है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, और इस कंपनी को मैं ओपन करूंगा जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर है रमेश उसके नाम से। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दूं कि रमेश को हमने क्या क्या राइट दिए थे। हमने रिपोर्ट्स में ही देख लीजिए, मेन फर्क तो यहीं पे आपको ना तो इसको बैलेंस शीट देखने का राइट है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने का राइट है, ना कोई स्टॉक समरी उसको देखने का राइट है। और अकाउंट इन्फो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर लेजर में मैं आऊँ तो सिर्फ उसको क्रिएट करने का ही राइट दिया था हमने, आपने देख लिया होगा। सिर्फ उसको डिस्प्ले या अल्टर करने का कोई राइट नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इन्वेंटरी इन्फो में आऊँ तो स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट या करने का ही राइट है, डिस्प्ले या अल्टर करने का उसको कोई राइट हमने नहीं दी है। तो ये मेन डिफरेंस था। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो सिर्फ उसका काम ही क्या है, उसने सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एंट्री करके दे देनी है, इससे ज़्यादा उसको कोई काम नहीं करना है। सेम उसी तरीके से जो आपका दूसरा यूजर था जो आपने मैनेजर के लिए सेट किया था उसको भी आपने जो जो राइट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको परमिशन मिलने वाली है, उसके अलावा और कोई काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल भी, आपने किस तरीके से इस ऑप्शन को यूज करना है। उसके बाद जो आपका एक छोटा सा टॉपिक और है इस चैप्टर का वो है आपका टैली ऑडिट फीचर वाला। तो उस ऑप्शन को हम तब समझेंगे जब हम हमारी टैली में कुछ एक एंट्रीज पास होंगी, हम
तब देखेंगे भी किस तरीके से हमें ऑडिट उसको करना है, उसको हमने किस तरीके से एक्सेप्ट एंट्रीज को कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपका जो थर्ड चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग फीचर के बारे में आपको बताया गया है। भी कंपनी में आपने जो कंपनी क्रिएट तो कर ली है, तो एक्चुअल अकाउंटिंग का काम करने से पहले आपने क्या क्या बेसिक सेटिंग्स आपकी कंपनी में करनी है, क्या क्या फीचर आपने सेट करने हैं, उन फीचर के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।